प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरे द्वारा डाले गए इस वीडियोज़ कुछ छात्र जो रोज़ देखते हैं और उन्होंने मुझसे होमवर्क की रिक्वेस्ट की, तो मैं उन बच्चों को, उन छात्रों को होमवर्क भी देता रहूं रोज़। तो वो लोग मेरा होमवर्क भी रोज़ करते हैं और मेरा वीडियो पूरा देखते हैं। मैं उनके नाम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। उनके नाम हैं आर्यन दुबे, ऋतिक कुशवाहा, अभिनव मौर्य, आशुतोष पटेल, उत्कर्ष पटेल, मानवेंद्र शिवहरे, सचिन अग्रवाल, संस्कार द्विवेदी, एस प्रजापति, शुभ पाटकार, विवेक पटेल, संदीप पटेल और अतुल राठौर इत्यादि। ये सारे बच्चे मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं और पूरा देखते हैं। यहाँ तक कि मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क भी रोज़ करते हैं। ये सभी छात्र एक ही विद्यालय के हैं। इनके विद्यालय का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। ये सभी छात्रों को मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार पहुँचे। इन छात्रों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया था। इस टेस्ट में उनके प्राप्तांक और उनके नाम भी इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। और मेरे आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के फॉर्मूला an = a + n-1 × d से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना समय गंवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2, 7, 12, ... का हमें 10वां पद निकालना है। आप समझ सकते हैं। हेयर यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स ए कितना है 2 और कॉमन डिफरेंस डी, सर्वांतर जिसे बोलते हैं। डी निकालने के लिए आपको बताया था मैंने a2 - a1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 7 - 2 तो कितना हो गया 5। और यहाँ पर हमें 10वां पद निकालना है। तो n की वैल्यू 10 दी गई है और मुझे a10 निकालना है। आप जानते हैं बच्चों, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। यहाँ पर a की वैल्यू, n की वैल्यू, सब की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 5 है। तो 2 + 9 × 5, तो ये हो गया 2 + 45 और a10 की वैल्यू जो आ गई है वह 47 आ गई है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि हमें 10वां पद निकालना था, 10th टर्म्स निकालना था। वो 10 टर्म्स की वैल्यू कितनी आई है 47। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। एक रिक्त स्थान है फिलिंग द ब्लैंक्स है, 13, फिलिंग द ब्लैंक्स, 3। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यदि आप देख रहे हो 13 जो है वो सेकेंड टर्म से दूसरा पद है और 3 जो है वह चौथा पद है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और फोर्थ टर्म्स 3 हो तो उसका पहला और तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो भी यह क्वेश्चन ऐसे ही लगता। तो चलो बिना समय गंवाए हुए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है 13 है, a4 की वैल्यू कितनी है 3 है।
आपको बताया था पिछले वीडियो में कि a2 वैल्यू निकालने के लिए a कम d लिया जाता है, मतलब a प्लस डी इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। a4 में 4 का एक कम करो 3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया डायरेक्ट a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो हम इस इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो इसको घटा दीजिए, ये बचा माइनस के 2d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ गई है माइनस के 5। d की वैल्यू 5 को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रख दीजिए तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो a प्लस डी की वैल्यू है -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 13, a की वैल्यू हो गई 18। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म जो हो गया है, जो पहले बॉक्स है उसमें हम 18 लिख सकते हैं, लेकिन तीसरा बॉक्स जो है वो थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, a3 इक्वल टू a प्लस एक कम d मतलब 2d। तो a की वैल्यू कितनी है 18 है, प्लस 2 इंटू -5, तो ये हो गया 18 माइनस 10 मतलब 8। तो थर्ड टर्म जो हो गया वो 8 हो गया, मतलब हम तीसरे बॉक्स में 8 और पहले बॉक्स में 18 लिख सकते हैं। तो आपने समझा कि अगर किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और चौथा पद ज्ञात हो और हमें पहला और तीसरा पद निकालना हो, तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और a और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि 21, 18, 15, डॉट 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 -81 में कितने टर्म्स हैं ये निकालना है आपको, या हम ये कह सकते हैं कि -81 जो है वह कौन से वहाँ पद है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू होता मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 21, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म्स मतलब 18 से हम 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा -3। और क्या पता है हमें, लास्ट टर्म का संकेत होता है an, कितना है माइनस का 81, और हमें n निकालना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर an की वैल्यू ज्ञात है, तो हम फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो भी वैल्यू पता है वो रख दीजिए। तो -81 इक्वल टू 21 प्लस n की वैल्यू है पता नहीं है हमें, और d की वैल्यू है -3। अब हम ये कर सकते हैं कि -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस का 81 इक्वल टू 21 माइनस का 3n और प्लस का 3n को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बट हेयर 21 और 3 कितना हो गया 24 हो गया, और प्लस 81। जब उसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3n इक्वल टू 105। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 105/3, तो n की वैल्यू आ गई 35। मतलब इस सीरीज में 35 टर्म्स जो होगा वह माइनस का 81 होगा, और यही हमें निकालना था कि -81 में कौन सा वहाँ पद होगा, या इनके बीच में कितने पद हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह है 5, 11, 17, 23, डॉट 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 300। इसमें हमें अंत से 20वां पद निकालना, ध्यान देना अंत से मतलब उल्टे से 20वां पद निकालना है। तो ज़रा बच्चों गौर से सुनिए, इसमें आप सीरीज को गौर से देखेंगे तो 5 से 11 हुआ है, 11 से 17 हुआ है, 17 से 23 हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि इसमें 6 बढ़ रहे हैं। ध्यान देना 5 से 6 बढ़े,
फिर 6 बढ़े और फिर 6 बढ़े, मतलब सीधे क्रम में 6 बढ़ रहे हैं। तो जब हम श्रेणी को पलट देंगे तो 6 6 कम होंगे। अतः हम इसमें श्रेणी को पलटने पर और पलट क्यों रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है हमें इसमें अंत से उल्टे से 20वां पद निकालना है। तो पहला आ जाएगा 300 से 6 कम कर दो, कितना हो जाएगा 294 से और 6 कम कर दो तो 288 डॉट 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 और लास्ट में कितना आएगा 5। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म जो हो गया, पहला पद जो हो गया वही हो गया 300। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया, 294 में से 300 को घटा देंगे तो -6 और आपको अंत से 20वां पद निकालना है। तो n इक्वल टू कितना दिया गया 20। अब an की वैल्यू जानती हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 300 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -6, तो ये हो गया 300 प्लस 19 इंटू -6, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 114, तो ये बचा है 186। तो आपने देखा कि अंत से 20वां पद जो होगा वह 186 होगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन में एक बात कॉमन देख रहे होंगे कि इन सभी क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज हो रहा है वह an का ही फार्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो an के फार्मूला पर बना हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि 3 अंकों की 11 से विभाजित संख्या निकालनी है। बच्चों ज़रा ध्यान देना मेरा बात को, 11 से विभाजित संख्या 3 अंकों की। तो आप जानते हो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 100 होती है। कितनी होती है 100। तो 100 से 999 के बीच में 11 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। 100 11 से कटने वाली नहीं है। 101, 102, 103 करते जाएंगे तो आप देखेंगे 110 जो है वह पहली संख्या होगी जो 11 से कट रही है। तो यहाँ से लिखेंगे 11 से विभाजित संख्याएं कितनी आएंगी 110 आएगी। बस पहली संख्या मिलने के बाद आप उसमें 11 11 जोड़ते जाएं। कितना हो गया 121 हो गया, 132 हो गया, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये करना है कि आप जानते हो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब 999 से हमें पीछे देखना है कि कौन सी संख्या जो होगी वह 11 से कटेगी। इसके लिए हम 11 से इसमें भाग देंगे। जब 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 पूरा कट गया, हासिलाई 9 भागनाष्टम बिंदी, तो ये आएगा 90 सही 1/9/11। इसका मतलब क्या है कि इसमें 9 जो है वो अतिरिक्त है। 999 में 9 अतिरिक्त है। अतः हम इस 999 में से 9 हटा देंगे तो क्या बचेगा 990। तो 990 जो होगी वह 11 से कटने वाली संख्या होगी। तो आपने प्रारंभ से और अंत तक 3 अंकों से कटने वाली संख्याओं को लिख लिया है। तो अब हमें ये निकालना है इसमें कितने पद होंगे, इस सीरीज में कितने पद होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 990 है, यह कौन सा वहाँ पद होगा। तो इस सीरीज के लिए ए की वैल्यू हो गई है बच्चों 110, डी की वैल्यू हो गई है 121 में से 110 गए, कितने बचे 11, और ए एन की वैल्यू हो गई है 990। तो ए एन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब ये हो गया 990 इक्वल टू 110 माइनस प्लस एन माइनस 1 इंटू 11। अब फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना होगा, या फिर एक तरीका और है कि हम 11 से सभी पदों में भाग दे दें। 11 से भाग देंगे तो ये कितना 11 नम्मा 90 होगा, 11 दशहरा होगा n माइनस 1। यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा, 10 में से 1 गया, कितने बचे 9। तो ये हो गए 90
इक्वल टू कितने आए हैं 9 माइनस 9 प्लस n, तो n की वैल्यू होगी 90 माइनस 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 81। मतलब 81 इस सीरीज में पद होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन अंकों की संख्या 11 से विभाजित जो होंगी वो कुल 81 ही होंगी। अब हम चलते हैं अपने अंतिम एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान देना बच्चों, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमें समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना था। तो बच्चों हम ये मान लें कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। जब इस प्रकार से कोई इबारती प्रश्न हो तो उसमें a और d को माना जाता है। अतः बच्चों इसमें आप लोग लिख लें कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखा है 17वां पद, मतलब a17 की वैल्यू जो है वह a10 प्लस 7 के इक्वल है। और आप जानते हैं जो a17 होता है वह a प्लस 16d होता है, मतलब एक कम d। a10 जो होगा वह a प्लस 9d होगा प्लस 7, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 16d माइनस 9d इक्वल टू कितना होगा 7, और 7d इक्वल टू होगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने d की वैल्यू 1 ज्ञात कर ली। तो बच्चों आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ छात्रों ने हमसे ऑनलाइन टेस्ट लिया था और हमने उसको ऑनलाइन टेस्ट की कॉपी भेजी थी, तो उन्होंने जो सॉल्व करके भेजा था उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो उनके नाम हैं अभिनव जिनके 23 मार्क्स आए हैं, मानवेंद्र जिनके 23 मार्क्स आए हैं, शुभ जिनके 20 मार्क्स आए हैं, आर्यन जिनके 17 मार्क्स आए हैं और ऋतिक जिनके 17 मार्क्स आए हैं। तो ये हमारे टेस्ट के नंबर हुए बच्चों, और मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।